भगवान की गुणमयी माया है ना, ये व्यक्ति को एकदम घनचक्कर बनाए रखती है। बोले ये पद पा लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो उसमें एकदम ऐसा पजल है आदमी। आप अच्छा, संसार की कोई लिमिट नहीं है कि ऐसा तो कोई टारगेट नहीं है ना कि भाई इतना फिक्स करना है, उसके बाद में मुझे चैन से बैठना है। यदि आप समभाव में रहना सीख जा रहे हैं तभी संसार आपके ऊपर हावी नहीं होगा। अगर आपको संभाव में नहीं रहते, आप गुलाम हैं, लोगों को लगता है कि मैं गाड़ी ले लिया, मैं गाड़ी का मालिक बन गया, गाड़ी खराब हो जाएगी, तुमको नीचे लेट के उसको सही करना पड़ेगा, तो मालिक नहीं, कहीं ना कहीं आप उसके गुलाम भी हैं। भागने से मंजिल थोड़ी नहीं मिलती है, मंजिल कैसे मिलती है? सही दिशा में भागने से। महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर अमृत की बारिश हो रही है। बस आप कैसे पात्र हैं, किस तरह से अमृत का पान कर सकते हैं, अमृत ले सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। बहुत पूज्य संत महाराज जी हैं जो देश धर्म सनातन के बारे में बताते ही बताते हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसे परिवर्तित हो, कैसे बदलाव हो, उन सब के बारे में बताते हैं। यानी हर पल हर क्षण महाकुंभ प्रयागराज में अमृत की बारिश हो रही है। बस आप लीजिए, देर मत करिए। आज एक ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी हमारे साथ में हैं, जिनसे बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे, जिनके युवा तरुणाई को अगर देखेंगे तो जैसे लगता है कि युवा समय में जैसे पूज्य स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन का परचम लहराने के लिए पहुंचे थे, वैसे ही पूज्य महाराज जी लगते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम जी। महाराज जी, पूरा पता, नाम जी हमारे? हाँ, मेरा नाम महंत सुखदेव गिरी है और मैं आवान अखाड़े का साधु हूँ जी। मैं 2012-13 में जो प्रयागराज में कुंभ लगा था, इसी में महाकुंभ जो था उसी में मैं सन्यासी बना था। देखिए, आप देखते होंगे बाहर जब आप जा रहे हैं, मेला आदि देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 10 नाम, नागा सन्यासी। तो ये शब्द ही अपने आप में बहुत एक महत्व रखता है, एक मायने रखता है। 10 नाम जो हमारे गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, ये 10 टाइटल है मानो। जिसके भी पीछे लगेगा ना ये, तो वो अखाड़े से संबंधित साधु है। देखिए, 10 नाम नागा, जो बाद में एक शब्द आता है नागा। आजकल लोग ऐसा सोचने लग गए हैं कि नागा मतलब नंगे रहते, इसलिए उनको नागा बाबा कहा जाता है, जबकि इस शब्द का अपने आप में एक महत्व है। पूर्व में क्या था कि हमारे यहाँ बहुत सारे उर्दू के शब्द प्रयोग किए जाते थे, है ना, और हमारी भाषा शैली प्राय ऐसी हो गई है कि उर्दू, फारसी, इंग्लिश हमारे में प्राय आ ही जाती है। 2 मिनट भी हम कंटिन्यू हिंदी नहीं बोल सकते, है ना, ऐसा होता है प्राय, क्योंकि ऐसा कनेक्ट हो गई है। हाँ, तो नागा का अर्थ नंगा नहीं है, है ना, पहले इस बात को समझना पड़ेगा। नागा का अर्थ क्या है? नागा का अर्थ भिन्न है। जैसे कि आप जहां भी जॉब करते हैं तो बोले कि आज मैं नागा कर दिया। अच्छा, जैसे स्कूल बच्चा गया, बोला 2 दिन नहीं गया, नागा मार दिया। हाँ, नागा मार दिया, तो बोले नागा मार दिया। बोले किससे नागा मार दिया? बोले संसार से नागा मार दिया मैंने। अच्छा, तो जो संसार से नागा मार दें वो नागा संत हैं? हाँ जी, वही नागा है। अर्थात देखो, शरीर हमने त्याग दिया जी, अपने संस्कार करा लिए, संस्कार करा लिया, और फिर हमने शारीरिक वासनाओं को जैसे करके कम कर सकें, और उसी की समस्त प्रक्रिया से हम सब लोग गुजरते हैं। नागा साधु जब गुजरते हैं उससे मतलब वो नागा कर देते हैं संसार का हर तरह से नागा। मतलब हर सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, तिलांजलि दे दिया, सांसारिक मोह माया को छोड़ दिया, उसे कहते हैं नागा। हाँ जी, हाँ जी। विषय विकारों से जिसने छुट्टी ले ली है, छुट्टी हो गई उसकी संसार से अभी, तो छुट्टी मार के बैठ गया अब वो, अब नहीं जाएगा दफ्तर संसार की, संसार की घंटी नहीं बजाएगा, भगवान की घंटी बजाएगा। लेकिन देश के लोगों के मन में ये है कि बस नंग धड़ंग बैठे हैं, कपड़े उतार बैठे हैं, यही नागा है। ये तो हमारी तपस्या की एक प्रक्रिया है। अच्छा, उस तपस्या की प्रक्रिया को समझें, ना कि ये नंग धड़ंग बैठे। शब्द पर नहीं जाइए, बोले नंगे घूमते रहते हैं अब आपको यहाँ पर नागा मिल जाएंगे। लेकिन यही लोग तो समाज में रहते हैं, तब तो ये नंगे नहीं घूमते। ये हम यहाँ पर आते हैं ना प्रयाग में, तो आप देखेंगे धुनी लगा के बैठे हैं कड़कती ठंड में। जब आपको स्वेटर चाहिए, लोई चाहिए, और बोले ये भी कपड़े रख लो, ये भी कपड़े रख लो, इतना लाद के जाते लगे। हाँ, है ना, और वो कुछ लंगोटी भी नहीं लगाए, कोई तो लंगोटी लगाए, कोई लंगोटी भी नहीं लगाए। तो ऐसी कड़क ठंड में
घूम रहा। लोग बोले आग के सामने 24 घंटे थोड़ी नहीं रहते हैं, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं। रात्रि के समय लोग जब उठते हैं तभी उनके पैर ठंडे हो जाते हैं। 10 नाम हो गया हमारा नागा कि उसने संसार से छुट्टी ले ली। फिर आता है सन्यासी, एक सन्यासी, नागा सन्यासी। सन्यासी का अर्थ क्या है? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। जो अनाश्रित, वही की अनाश्रित किसी भी तरह से संसार से आश्रित नहीं है, किसी से भी आश्रित नहीं है। आए ठीक है, आप देखे होंगे भीड़ इकट्ठी होती है, बड़े बड़े नेता पार्टियां कर रहे हैं, सब मंच इकट्ठा कर रहे हैं, वहां पर फ्री सब कुछ दिया जा रहा है, गाड़ी दी जा रहा है, भाड़ा दिया जा रहा है, 1000 लोग इकट्ठे होके नहीं देते हैं। हम यहाँ कह रहे हैं भागो भागो भागो। आपने देखा होगा कोई चिमटा मार रहा है, कोई लक्कड़ मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, गाली सुन के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चिमटा खा के लोग वहीं खड़े हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आकर्षण है ना, तपस्या में एक आकर्षण है कि वो एनर्जी है कि वो उन लोगों को कनेक्ट कर पा रही है और खींच पा रही है ना। तो 10 नाम नागा सन्यासी। अब जैसे ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति से जितना तुम मांगोगे ना वो बाहर जाएगी, और जितना तुम छोड़ोगे ना वो अंदर आएगी, वो आपको माया पकड़ेगी। संसार का देवता आपको सहजता से परमात्मा की ओर जाने नहीं देगा। वो देख, अच्छा आदमी सबको अच्छा लगता है। जी। आपके घर में कोई कमाऊ साधक हो, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो आप चाहेंगे क्या कि हमारा घर छोड़ के चला जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप जबरदस्ती अरे भैया ये है वो है, उसको जबरदस्ती रखना चाहिए। तो उसी तरह संसार का देवता है, जल्दी से छोड़ता नहीं है। तो बोले संसार के आश्रित होकर रहे। बोले भगवान क्या है? भगवान की दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मावे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये भगवान की गुणमयी माया है ना, ये व्यक्ति को एकदम घनचक्कर बनाए रखती है। बोले ये पद पा लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो उसमें एकदम ऐसा पजल है आदमी। आप अच्छा, संसार की कोई लिमिट नहीं है कि ऐसा तो कोई टारगेट नहीं है ना कि भाई इतना फिक्स करना है, उसके बाद में मुझे चैन से बैठना है। प्राय ऐसा लोग कहते हैं बस इतनी है, लेकिन उससे 100 गुना तक मिल भी जाए ना, उसके बाद भी उनकी वो वासना अधिक बढ़ जाती है। एक और चीज मैं कहता हूँ, वासना जो शब्द है वो वासना वो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड नहीं है। वासना का अर्थ है भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इच्छा वासना है। नहीं तो भोजन करना, स्नान करना, ध्यान करना या घूमना फिरना, ये सब वासना? नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैंने क्या कहा? भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य करना, कोई भी कार्य नहीं, कोई भी इच्छा रखना। हाँ, देखो भोजन बिना किए आप जीवित नहीं रह सकते, तो वो नेसेसरी है, लेकिन मुझे भोजन वो पनीर वाला चाहिए, ऐसी इच्छा रखना वासना। हाँ, जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहे, आनंद में रहे। हाँ, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? समभाव में रहना। यदि आप समभाव में रहना सीख जा रहे हैं तभी संसार आपके ऊपर हावी नहीं होगा। अगर आपको संभाव में नहीं रहते, आप गुलाम हैं, लोगों को लगता है कि मैं गाड़ी ले लिया, मैं गाड़ी का मालिक बन गया, गाड़ी खराब हो जाएगी, तुमको नीचे लेट के उसको सही करना पड़ेगा। तो मालिक नहीं, कहीं ना कहीं आप उसके गुलाम भी हैं, आप उसके अंडर हैं, है ना। अभी कैसा है ना, लोगों ने ऐसा शरीर बना लिया है, बोले पैदल नहीं चल सकते महाराज। जैसा जैसा आप इसको बना, ये आराम देते जाएंगे, वो वैसे वैसे कंफर्ट जोन मिलाकर नागा संत महाराज जी जो हैं वो जीवन के सबसे बड़े उदाहरण हैं कि वो जीवन कैसे जिया जाए, वो हमें बताते भी हैं। आप देखो भव्यता देखेंगे आप एक बाबा की, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हम बोले नहीं चढ़ाओ, तब बाबा जी। तो मूल बात यह है कि आशा रहित होकर जीवन जियो, तो वो नागा बाबा है जो शरीर से भी जिसने नागा कर दिया, है ना। हमारे यहाँ ये धर्म ध्वजा है, आप देख सकते हैं, यहाँ इसी के नीचे हम मतलब साधुओं को संस्कार होता है, यही नागा बनाया। आप नागा है? हाँ जी। तो आप वस्त्र धारण किए हुए? तो वस्त्र धारण करना एक इच्छा है हमारी, हम स्वतंत्र हैं जी। उसमें भी क्या है ना कि मैं राजेश्वरी नागा हूँ, तो कुछ प्रकार से इसको एक छूट दी जाती है। हाँ। जी। महाराज जी, बहुत
महाकुंभ में लाखों नहीं करोड़ों लोग आ रहे हैं, प्रतिदिन 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसे लोग आ रहे हैं, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ तलाश रहा है। उनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगले हैं, कोठियां हैं, बड़ा सब कुछ है, लेकिन हर कोई ना कुछ की तलाश में है। देखो बात ये है कि भागने भर से आप भागते रहोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। भागने से मंजिल थोड़ी नहीं मिलती है। जी मंजिल कैसे मिलती है? जी सही दिशा में भागने से। जी जी। ठीक है। अच्छा, अगर रन कर रहे हैं, 100 मीटर की दौड़ है, तो उसमें तेज दौड़ लें तो मंजिल नहीं पहुंचेगी। लेकिन टारगेट उधर है और तुम 100-200 मीटर इधर दौड़ लो तो थोड़ी नहीं मिल जाएगी। डिपेंड करता है आप कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं और किस दिशा में दौड़ रहे हैं और किस उद्देश्य से दौड़ रहे हैं। अरे संसार का व्यक्ति जिए जा रहा है, ऐसे भागे जा रहा है। अब आंखें बंद हैं, अंधा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ उसका हाथ लगेगा, कहाँ पैर लगेगा, कहाँ सर ठुकेगा, कहाँ गड्ढा है, कुछ नहीं पता है। दौड़ता जा रहा। वो बस इसमें कि मेरे दोस्त के पास में ये है, मेरे पास इससे बड़ा होना चाहिए, मेरे फूफा के पास में ये है, मेरे चाचा के पास में ये है, मेरे पास में भी ये होना चाहिए। और क्या है? ये मेरे कैसे खत्म होगा? मेरे खत्म, देखो है तो बहुत बड़ी प्रक्रिया। मैं ये कोई छुमंतर नहीं है कि मैं आपको कर दूं और आपको आत्मतत्व तो प्राप्त हो जाए। या तो आपके इतने प्रबल संस्कार और प्रबल अभ्यास हो और ऐसा सद्गुरु आपको प्राप्त हो जो कि आप पर कृपा कर दे, कृपा मात्र से आपका ध्यान लग जाए, आपको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अनाश्रित होकर, जो भगवान का जो सबसे फेमस श्लोक है, सभी जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्थ कर्मणि, उसके अनुसार हमको जीवन जीना हम प्रारंभ कर दें, जितनी भी मात्रा में हम कर सकते हैं। जैसे कि मानो एक उदाहरण ले लो, एक किसान ने खेत बोया, 1 बीघा बीज बोया। अब 1 बीघा में वो बढ़िया से खेती करे, अच्छे से अच्छा फसल डाले, अच्छे से अच्छा बीज डाले और बढ़िया उसको नराई कटाई बुताई सब कुछ करे, लेकिन अब उसको कितना मिलेगा इसके बारे में नहीं सोचे। ऐसा क्यों? मेहनत कर रहा तो सोचे ना। नहीं, आप सोच के कुछ कर नहीं सकते ना, वो आपके हाथ में नहीं है ना। नहीं, मेहनत तो हमारे हाथ में है। तो मेहनत करने को मना किसने किया? जो क्या मिलेगा उसका फल का चिंतन करने से फल जो मिलेगा उसमें कोई असर नहीं होगा। कर्म करे फल की इच्छा ना रखे। हाँ, मूलतः सूत्र में ऐसा कहा जा सकता है कि कर्म करके फल की इच्छा न रखना। पर वो क्यों नहीं रखना फल की इच्छा? क्योंकि फल की इच्छा रखेंगे तो आपको सदैव दुख देता रहेगा। फल की इच्छा सदैव दुख देगा। हाँ, कृपणः फल हेतवः। नहीं, कोई बच्चा हाई स्कूल में बोले कि टॉप करेगा तो उसे क्या दुख होगा? वो बोले मेहनत करे और वो बोले कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरे को टॉप आना चाहिए, ऐसी इच्छा हो। लेकिन नहीं, अब टॉप नहीं आया, वो फेल हो गया, मानो जैसे कोटा वाले हाँ, मानो वो टॉप नहीं आया, वो फेल हो गया, तो क्या करेगा? फांसी लगा लेगा। वो कोटा में हो रहा है, राजस्थान हाँ, के कोटा में। तो क्यों है ऐसा कि हम जब वो उसकी फल की इच्छा में कि ये मिलना चाहिए इतने व्यथित हो जाते हैं। आप मानो कि जीवन मरण मान, हाँ, कि एक व्यक्ति किस लेवल का मेंटली डिस्टर्ब होगा कि वो ऐसा कदम उठाता है। भाई कि कुत्ते को और गोबर के कीड़े को भी अपना जीवन प्रिय होता है, वो भी इस जीवन को त्यागना नहीं चाहता। तो तुम मनुष्य होकर उस जीवन को त्याग देते हो तो कितना बड़ा आपने डिस्टरबेंस कर रखा है अपनी लाइफ को। और वो क्यों हो रहा है? वो इसी कारण हो रहा है कि हम कर्म की अपेक्षा फल को अधिक महत्व दे रहे हैं। इसमें माता पिता दोषी हैं या छात्र दोषी हैं? ना छात्र दोषी हैं ना माता पिता दोषी हैं। दोषी है हमारी जीवन शैली, हमारी शिक्षा और हमारी शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, ये गधे लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि फलाने अमुक अमेरिका के प्रोफेसर ने ऐसा कहा है। तुम्हारे बाप दादा को कुछ पता नहीं था ना, है ना, तब हम लोगों ने इतने ग्रंथ लिखे हैं। आप किसी भी धर्म में देख लीजिए कितने ग्रंथ हैं, 1-2 बुक 3-4 बुक मिल जाएगी। आप बताइए, आप इतने लोगों का आपने इंटरव्यू किया, इतने साधुओं से मिला, कोई एक व्यक्ति बता दे कि इतनी किताबें हैं। प्रमुख ग्रंथ तो बता सकते हैं, लेकिन देयर इज नो लिमिट इन सनातन धर्म। ठीक है, हमारे यहाँ किसी भी, अरे अब महाभारत देखो, बात क्या है कि जब कमाने की बारी आएगी ना तो संतोषी माता का सीरियल बना के, है ना, महाभारत बना के कमा लेंगे। और ये गधे ऐसे हैं, कमा लेंगे, जो उनको सब कुछ देगा, फिर कल को उसी को गाली देंगे और उसको झूठा बताएंगे।
बाहुबली जैसी पिक्चर की परिकल्पना की जाती है। बाहुबली को आप देखते हैं तो आप क्या दिख रहा है, मोटा मोटी बताऊं, महाभारत ही तो है। एक दुर्योधन है और एक पांडव है। वही है कि राज्य की लड़ाई है, वो 10,000 करोड़ रुपया उससे कमा ले रहे हैं आप भाषा शैली से, और फिर हमारे इतिहास को गाली देते हैं, है ना। और कहते हैं कोई विदेशी आके ये प्रमाणित करेगा ना तब माना जाएगा। कोई अंग्रेज गधा जिनको सोचना नहीं आता, जिनको सोच कर्म नहीं आता, वो कैसे हमारा आदर्श हो सकता है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनके थीसिस पे, उनके रिसर्च पर विश्वास करते हैं, अपने जो धर्म ग्रंथ है उस पर नहीं। अरे आप ये बताओ, अगर पाश्चात्य इतनी समृद्ध होता तो यहाँ क्या खाक लेने आए थे? वो यहाँ क्या करने आए थे? लूट मार करने तो आए थे। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो उनके पास सब कुछ था, पुराण को नष्ट करने और लूट मार करने। अच्छा, जिस चीज को आप लोग कह रहे हो कि अमेरिका बहुत समृद्ध है, वहां पर जाओ, लोगों का मेंटल डिस्टरबेंस देखो आप। वो गधों की तरह काम कर रहे हैं 5-5 दिन, और फिर 2 दिन दारू पी के और ड्रग्स लेके बेहोश पड़े हैं। वो उस स्ट्रेस को खत्म करने, वो बेहोश होकर वो मेंटली जो डिस्टर्ब है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं वो, और कुछ नहीं है। यानी भारत में होश लाने के लिए आ रहे हैं। देखो, अध्यात्म क्या है, मेरी यदि साधारण सी व्याख्या है तो किसी भी कर्म को होश पूर्वक करते रहना ही अध्यात्म जागृति है। किसी भी कर्म को होश पूर्वक करना अध्यात्म है। हाँ जी, हाँ जी, अध्यात्म की जागृति। हाँ, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपको पता हो, है ना। जागृत होकर कर्म करें तो ये अध्यात्म हो जाएगा। बेहोशी में कर्म करना ही वो अज्ञान है। तो वो जो अलग अलग पंथ के हैं, उन्हें धर्म भी नहीं कहेंगे, पंथ के हैं, वो अपने पंथ के मार्ग पर चल रहे हैं, तो ये क्या बेहोश है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, पर मैं अपनी बात करूं। हमारे शंकराचार्य जी महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज, नमन है उनको। उन्होंने 33 साल की उम्र में कितना कार्य किया। 51 शक्ति पीठों की स्थापना की है उन्होंने, 4 शंकराचार्य पीठों की स्थापना की है उन्होंने। उस समय 33 वर्ष में इतने कार्य उन्होंने किए कि इतने हम 40,000 वर्ष में नहीं कर पाएंगे। और एक और बात बता दूं, जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, लोग कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि वो बस अध्यात्म और वो भक्ति से दूर थे, पर उनको नहीं पता है नित्यानंद करी बरा भय करी, है ना। माता अन्नपूर्णेश्वरी का स्तोत्र उन्होंने बनाया, तो ये भक्ति नहीं है क्या? है ना। और कितने स्तोत्र बनाए, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, है ना। तो जब वो भज गोविंदम कह रहे हैं, गोविंद का नाम लेने के लिए कह रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो भक्ति के प्रवर्तक नहीं थे अथवा भक्ति को बढ़ावा देने वाले नहीं थे, है ना। उन्होंने सभी चीजों को यथावत किया है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये भगवान शंकर के अतिरिक्त इतनी बड़ी व्यवस्था कोई बना नहीं सकता। एक अंश में भगवान शंकर इस धराधाम पर आए और उन्होंने सब चीजों को व्यवस्थित किया। अब देखो, उन्होंने व्यवस्थित कर दिया। अब देखो भैया, ये अलग अलग पंथ बनने, ये तो कलयुग का धर्म है। यही ये सतयुग में थोड़ी अलग पंथ की तरफ विश्लेषण नहीं करते हैं, अपने तरफ आ जाते हैं। महाकुंभ से देश भर के, विश्व भर के युवा आ रहे हैं, वो लेकर यहाँ से क्या जाए? लेकर यहाँ से मस्ती जाए। एक भजन आपने सुना होगा, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अरे मेरा आनंद तो ना मेरे ऊपर निर्भर करता है। मुझे शराब खुशी नहीं दे सकती अथवा ड्रग्स खुशी नहीं दे सकता। मैं बस आंखें मूंद कर और पद्मासन लगा के बैठूंगा और मैं परम आनंद को फील करूंगा, अनुभव करूंगा। मेरी खुशी किसी सिद्धांत के ऊपर नहीं है अथवा किसी सांसारिक वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं करती है। मेरी खुशी मेरी मान्यता और मेरे अपने ऊपर निर्भर करती है। यहाँ से परमानंद लेकर जाएं। हाँ जी, हाँ जी, मस्ती, आनंद ही आनंद। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। है, आप विलोम शब्द अगर खोजने जाए तो बोलेंगे निरानंद। निरानंद भी आनंद से बड़ा हो जाएगा फिर।
निरानंद आनंद से बड़ा। हाँ, जैसे कि स्वागत है ना, तो सुस्वागत जी जी है ना, तो वो उपसर्ग लग गया ना, निरानंद, और आनंद से भी ऊपर की अवस्था। यदि देखो आपके मन में यदि कोई ऐसा है कि भाई भगवान है कि नहीं है, हमने तो नहीं देखा है, तो मैं एक उपाय बताता हूँ जी आप किसी मदमस्त कुंभ में भागते दौड़ते और ऐसे फुन फुन करते हुए नागा के शरीर पर, उनके चेहरे पर वो आभा, वो प्रभा और वो तेज और वो निडरता, वो अभयता देखकर पता लगाना, कोशिश करने की कोशिश करना, यदि शायद भगवान होता होगा तो ऐसा होता होगा, यदि भगवान का कुछ भाव है तो शायद ऐसा भाव होगा, जिसको कुछ नहीं चाहिए। जाकू कछु नहीं चाहिए वे साहनपति सा, इसलिए तो हमको महाराज कहा जाता है, जी है ना जी। तो आइए, महाराज जी ने ये कहा है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वही महाराज है। तत्व ज्ञान पूज्य महाराज जी ने अपने शब्दों के माध्यम से हम सबको दिया है। हम सब अगर उस तत्व ज्ञान को पकड़ पाएंगे तो निश्चित रूप में आपको अमृत मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, आग्रह है, आप सब आइए, अमृत की बारिश हो रही है। महाकुंभ में अगर नहीं आए तो निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे संत महाराज जी हैं, उनका सानिध्य, उनका तत्व ज्ञान आपसे छूट जाएगा और आप अमृत से वंचित रह जाएंगे। 144 वर्ष का जो संयोग है वो आपसे अछूता हो जाएगा। तो ऐसे पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत।